हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है रजनीश और स्वागत है यार आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रजनीश में। चलिए, आज डेट है 24 मई और आज का जो एडिटोरियल है, आर्टिकल्स हैं द इंडियन एक्सप्रेस के, वो आज हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल्स आज थोड़े कम है डिस्कस करने के लिए। फर्स्ट आर्टिकल है डॉक्टर पावरलेस। मतलब ऐसे डॉक्टरों के बारे में इसमें बात की गई है जिनको कोविड हो गया और जिनको लैक ऑफ वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन की वजह से उनकी डेथ हो गई। आप सोचिए ये कितनी, क्या है ये, मतलब देश में क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें इन्होंने बताया है। क्या हालात हैं अभी हमारे फ्रंट वर्कर्स का इस देश में, ये सब इन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया है। जो हमारा सेकंड आर्टिकल है वो है हॉल्टिंग इट इन इट्स रूरल ट्रैक्स, यानी इन्हें रोको रूरल एरिया में जाने के लिए। जो हमारे इतने ज़्यादा केस आ रहे हैं कोविड 19 के गांव में, उसे रोकने के लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या पहल अभी की है और क्या क्या करना बाकी है, उन सब के बारे में इसमें बताया गया है। और जो हमारा थर्ड आर्टिकल है वो उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, सिर्फ इसमें थोड़ी सी अच्छी बातें दी गई है। द बॉटम अप फाइट बैक, यानी नीचे से ऊपर तक हमें जो किस तरह फाइट करनी है, जैसे ग्राम पंचायत लेवल से चल के हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाना चाहिए धीरे धीरे। जैसे अपनी आंगनबाड़ी जो केंद्र है या फिर जो अपने पीएचसीज है, उन्हें हमें किस तरह स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, इन सब के बारे में बात बताई गई। और इसमें एक और ये देखो बात बताई गई है कि जो अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 के अनुसार यहाँ पे अगर अपनी पॉपुलेशन की 10,000 है तो वहाँ पे सिर्फ ओनली 8 ही बेड हैं 10,000 पॉपुलेशन पे। इन सब के बारे में बात की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपना आर्टिकल नंबर फर्स्ट, जो है डॉक्टर पावरलेस। यानी अभी आप देखिए जो अभी हालात हैं देश के, जो कोविड 19 की वजह से हालात हुए हैं, उनमें जो सबसे ज़्यादा काम किया है वो किया है डॉक्टरों ने। वी आर ट्रेन टू सेव लाइफ्स। हमें इसलिए ट्रेंड किया जाता है कि हम लोग लाइफ को सेव्स करें। लेकिन अभी जो हालात हैं वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं। खुद डॉक्टरों को ही बेड और वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसमें डॉक्टर बताते हैं कि जो उनके एक साथी है, उनको हाल ही में यहाँ पे दिल्ली में कोविड 19 हो गया था। उनको जो कोविड 19 हुआ वो हुआ रात की 8 बजे, और सुबह 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 की 3 बजे उनको न्यूज़ मिली कि उनकी डेथ हो गई है ड्यू टू लैक ऑफ वेंटिलेटर। जिस हॉस्पिटल में उनकी जॉब थी उसी हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई है। सोचो, जब उनको वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की सुविधा नहीं मिल पा रही है तो हम लोग और से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? क्या आम आदमी को ये सब सुविधाएं मिल रही होगी? ऐसा इन्होंने बताया। और ये था जीटीबीएच हॉस्पिटल में, यानी गुरु तेज बहादुर हॉस्पिटल के बारे में बता रहे हैं जो कि दिल्ली में है। तो ये जानकारी इसमें दी गई है। वेंटिलेटर इन द वेरी हॉस्पिटल इन हुज कॉरिडोर ही ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ कंपनसेट डॉक्टर्स। यानी जब ये अपने मेडिकल हॉस्पिटल में थे, इन्होंने जब बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा उन दिनों कि आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं, तो उनमें से कुछ ने रिप्लाई किया कि हम समाज सेवा करना चाहते हैं, कुछ ने रिप्लाई किया कि हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं। ये सब रिप्लाईज थे। लेकिन अभी आके जो उनके ड्रीम्स हैं, जब उनका उनका जो खुद का भला नहीं हो रहा, तो वो जो भी जो पेशेंट है उनका भला कैसे कर पाएंगे? ये यहाँ पे बहुत ही उल्टे हालात हैं हमारे देश के कि खुद डॉक्टर्स को भी अपने वेंटिलेटर, ऑक्सीजन या फिर बेड की सुविधा नहीं मिल पा रही। इसमें एक और न्यूज़ है, हाल ही में इनके एक जो फ्रेंड थे, उनकी उनकी शायद मदर की डेथ हो गई थी ड्यू टू लैक ऑफ बेड। उन्हें सही टाइम पे वहाँ पे बेड अवेलेबल नहीं हो पाया। और आप देखिए इसमें एक और बात बताई गई है कि इंडिया की जो जीडीपी का ओनली 1.29% है, वही सिर्फ हेल्थ केयर सेक्टर में जाता है। और ये देखिए सबसे बड़ी बात ये है, ये हमारा जो परसेंटेज है जीडीपी का हेल्थ केयर सेक्टर में, वो बांग्लादेश और नेपाल से भी डाउन है। इतने हमारे खराब हालात हैं।
यानी आपका जो टैक्स का पैसा है वो यहाँ पे नहीं जा रहा है। इतने यहाँ पे ख़राब हालात बताए गए हैं, ऐसे हमारे यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं। देखिए अगली बात, ये देखिए लैक ऑफ वेंटिलेटर्स की बात यहाँ पे लिख रही है पूरी पूरी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। यानी इसमें देखिए यहाँ पे अगली बात क्या है, लेकिन जो आम आम आदमी या फिर जो हेल्थ वर्कर्स है उनके लिए हॉस्पिटल में बेड या फिर वेंटिलेटर की सुविधा नहीं हो रही है। अगर मान लो इसी की जगह, देखिए यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, अगर इसी की जगह कोई मेंबर ऑफ अपना की एमपी या फिर एमएलए होता, उनको इजीली ये सुविधा उपलब्ध हो जाती। ये हमारी 21वीं सेंचुरी के इंडिया की हालात हैं, ये यहाँ पे लेखक बता रहे हैं। और ये एक अपने के पैसे से डॉक्टर हैं, ये ऐसे बोलते हैं कि जब भी रात में फ़ोन आता है तो मुझे फ़ोन उठाने में बहुत डर लगता है कि पता नहीं कौन मेरा क्या जानने वाला, क्या हेल्प मतलब मुझसे मांग ले, क्योंकि मेरे पास हेल्प करने के लिए अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे खुद भी हेल्प नहीं मिल पा रही अगर मेरी फैमिली में कोई पॉजिटिव होता है तो। ये सब बातें बताएगी। और देखिए दूसरी बात इसमें क्या क्या देखिए लेखक बोल रहे हैं, इनके एक जो फ्रेंड थे, कॉलेज फ्रेंड, उन्होंने उनको रात में 2 बजे रिंग किया कि उन्हें वेंटिलेटर चाहिए, और ये उनकी हेल्प करने में असमर्थ रहे। इतनी बड़ी हालात है। और देखिए हाल ही में जो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया आपने कि चंडीगढ़ के आर्मी हॉस्पिटल का, यहाँ पे एक आर्मी ऑफिसर थे, उन्हें वेंटिलेटर नहीं मिलने के रीज़न से उनकी डेथ हो गई। ये बात इसमें बताई गई। हालांकि ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा घातक है, लेकिन हमें अवेयरनेस होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये इस आर्टिकल में बताया गया है। ये सब क्राइसिस हैं, तो देखिए हालात कितने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, और इतने लोगों जो अपने हेल्थ वर्कर से उनकी डेथ इतनी ज़्यादा मात्रा में हो रही है कि देखिए अपना जो करप्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोगों ने ऑक्सीजन्स का या फिर वेंटिलेटर का, इन सब की ब्लैक मार्केटिंग करने स्टार्ट कर दी गई है, लेकिन फिर भी उनको सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अब फ्रेंड्स चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो आप देख रहे हैं होल्डिंग इट। इसे रोको, जो ये अपना वायरस रूरल एरिया में फैल रहा है। एज द वायरस स्प्रेड टू विलेजेस, द स्टेट कैन नॉट अफोर्ड टू बी caught unawares. A sound vaccination strategy and a calibrated response that balance lives and livelihood is urgent. तो यार जो ये हमारा वायरस गांव में एंटर हुआ है, इसे रोकने की बहुत ज़रूरत है। ये जो आर्टिकल लिखा गया अशोक गुलाटी जी के द्वारा, अभी आप देखिए इसमें स्टार्टिंग ही किस लाइन से हुई है, बहुत ही ड्रास्टिकली जो आई है चेंज लाशों में, डेथ्स में, उसके बारे में इसमें बात की गई है। जैसे फोटोग्राफ्स ऑफ डेड बॉडीज फ्लोटिंग इन द गंगा हैव बीन अमॉन्ग्स द मोस्ट पेनफुल एंड डिस्ट्रेसिंग इमेजेस ऑफ द सेकेंड वेव ऑफ द पेंडेमिक। अगर हम भी अभी रुके नहीं तो जो नेक्स्ट वेव आएगी, यानी कि थर्ड वेव आएगी, उसके रिजल्ट बहुत भयानक होने वाले हैं। ये बात इसमें बताएगी। हमारे सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या है, द गवर्नमेंट हैज़ ऑलमोस्ट डिक्लेयर्ड विक्ट्री ओवर कोविड इन लेट फेब अर्ली मार्च। यानी फरवरी से मार्च के बीच में गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया और ये ऐलान किया कि हम लोग ने अब कोविड-19 पे विक्ट्री ले ली है। हालांकि ये बिल्कुल गलत था, और जैसे ही उसके बाद से हमारी असेंबली में इलेक्शन स्टार्ट हुए और जो पेंडेमिक बहुत हाई तरीके से बढ़ गया और बहुत ज़्यादा पैनिकफुल हो गया, तो इसमें मेनली देखिए आपका गवर्नमेंट का रोल बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उतना ध्यान अभी नहीं दिया है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे हालत ख़राब हो गए हैं। ये बात इसमें बताई गई है। नेक्स्ट क्या है, बट अबाउट 3 weeks later things seems to be more under control. Most medical experts today believe that the peak is behind us. यानी अगर मान लो अभी भी उतना ध्यान गवर्नमेंट नहीं दे रही है, अगर अभी भी ध्यान नहीं दिया गया, जो कि थर्ड वेव्स आएगी उसमें और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी। देखिए ये डेथ रोल कितने ज़्यादा बढ़ गया है। पंजाब में सबसे ज़्यादा 2.39 है। यदि ये देखिए, यदि अगर मान लो 100 लोगों को हमारे कोविड हो रहा है तो उसमें से 2 लोगों की मौत हो रही है। या आप देखिए इंडिया का एवरेज सबसे ज़्यादा है। अभी लगभग ऐसा माना जा रहा है कि 20 से 30 लाख डेथ हुई है। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और गवर्नमेंट इसका डाटा भी पूरे अच्छे से नहीं बता रही है। ये देखिए, यदि अभी
नीति आयोग से पूछा गया कि हमारी पूरी जनता को वैक्सीन होने में कितना टाइम लगेगा, तो उन्होंने एक एग्जैक्ट लाइन हमें नहीं बताई गई है कि इस डेट के बाद हमारी पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेटेड हो जाएगा। ये देखिए, हाउ लॉन्ग इट विल टू टेक द वैक्सीनेट एटलीस्ट 100 करोड़ Indians to develop the herd immunity. We don't have a clear-cut answer, but VK Paul of नीति आयोग tell us that between अगस्त एंड दिसंबर, यानी दिसंबर 2021 तक 20 करोड़ डोज लग चुके होंगे। ये सब बातें इसमें बताई गई। और हालांकि देखिए, स्लो प्रोसेस हो रहा है, काफ़ी स्लो प्रोसेस इसमें हो रहा है, क्योंकि अभी तक क्या है कि प्राइवेट जो है टेंडर, उनको अभी तक ये अधिकार नहीं दिया गया है कि वो लोग भी वैक्सीनेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। ओनली अभी गवर्नमेंट अथॉरिटी को ही स्टार्ट है वैक्सीनेशन करना, और ये प्रोसेस काफ़ी स्लो है। इसमें एक बात ये भी बताई गई, जब वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हुआ था तो स्टार्टिंग के 6 दिन में लगभग 42 लाख लोगों को वैक्सीनेटेड किया गया था, जबकि अभी ये 6 दिन में घटकर 20 लाख से भी कम हो गया है। तो ये ग्राफ बढ़ने की जगह घटता जा रहा है, और जो ये सब बातें इसमें बताई गई तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और ये देखिए, व्हाट स्टेप शुड द गवर्नमेंट टेक नाउ, राजीव कुमार नीति आयोग वाइस चेयरमैन कॉल्ड अ मीटिंग ऑन द इशू विद द मेन टैंक्स लास्ट वीक। यानी इन लोगों ने दोबारा मीटिंग बुलाई है कि क्या डिसीजन हम ले सकते हैं। बेसिकली जो इसमें मोटी मोटी बातें थी वो सब मैंने आपको बता दी। अभी ये देखिए, लास्ट आर्टिकल जो हमारा है, द बॉटम अप फाइट बैक, यानी अगर हमें इस कोविड-19 के पेंडेमिक से बचना है तो हमें नीचे से स्टार्ट करना होगा। यानी जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्र है, उन्हें भी ये सुविधा दी जानी चाहिए कि वहाँ भी वैक्सीनेशन की सुविधा होनी चाहिए। अभी तक ये सुविधा ओनली PHC तक ही सीमित है, और स्कूलों में भी अब वैक्सीनेटेड होना स्टार्ट हो गया है। स्कूल को भी अथॉरिटी दी गई है कि वहाँ भी मेडिकल स्टाफ आके वैक्सीनेशन शुरू कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए, गाँव में अभी तक छोटे छोटे लेवल पे वैक्सीनेशन के जो ड्राइव है, घर घर वैक्सीनेशन की जो सुविधा है, वो स्टार्ट नहीं हुई है। जिस तरह पोलियो को ख़त्म करने के लिए घर घर पोलियो अभियान 2 बूंद ज़िंदगी के स्टार्ट किए गए थे, उसी तरीके का ड्राइव स्टार्ट करना अभी इंडिया में आवश्यक है, क्योंकि अभी हमारे जो ग्रामीण लेवल पे ये बहुत ही हाई लेवल पे बढ़ गया है। अगर इस पे अभी भी कंट्रोल नहीं किया गया तो दोस्तों बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो सकते हैं। इन सब के बारे में अभी ये जानकारी इसमें दी गई है। अगले ही पार्ट में इसे बताया गया, जैसा कि मैंने आपको आर्टिकल के स्टार्टिंग में मेंशन किया कि एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 के अनुसार इंडिया में 10,000 लोगों पे सिर्फ 8 बेड की सुविधा है। यार, बहुत गलत चीज़ है। और लास्ट डे में हमने पढ़ा था कि 1 लाख लोगों पे सिर्फ एक भी डॉक्टर नहीं है, और 1 लाख लोगों पे सिर्फ शायद 1.2 नर्सेज हैं, यानी 2 नर्स भी नहीं है। इतनी ज़्यादा हमारी हालत ख़राब है। यदि हमें इंडिया के सिस्टम को इम्प्रूव करना है तो लगभग 4.5 लाख डॉक्टर और 18 लाख नर्स की आवश्यकता होगी। ये इन सब के बारे में बताया गया है। ये देखिए, अगली इंपॉर्टेंट चीज़ ये, it needs to be underlined that dealing with a public health emergency require nothing short of a perfect administration। सिर्फ एक perfect administration की आवश्यकता है। Each state should see that such a capable implementing machine is driven by passionate team leaders। यानी काम बहुत स्लोली जारी है, लोगों में जोश नहीं है। ये बात इसमें बताई गई, क्योंकि जिस तरह इसमें अगेन एक और बात रिपीट की गई है कि जिस तरह पोलियो अभियान हमारा चालू हुआ था, हर एक आंगनबाड़ी केंद्र में स्टार्ट हुआ था, उसी तरीके के अभियान चलाना भी आवश्यक है यदि आप घर घर को वैक्सीनेट करना चाहते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के आर्टिकल सिर्फ इतने ही थे। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, और कुछ और भी क्वेरी हो तो प्लीज़ पूछें। अगर आप इस वीडियो को आज ही पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट करिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, दीजिए इजाज़त। जय हिंद।